हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन कोडिंग क्लास। हमने इस कोडिंग ऐप के दो क्लासेस को हमने पढ़ लिया था। हमने दो क्लासेस, पिछली जो दो क्लासेस थी उसमें मैंने आपको बताया था कि पाइथन को आप कैसे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आप लोगों को कुछ कोडिंग्स भी बताई थी कि आप पाइथन के थ्रू कैसे आप ड्राइंग कर सकते हैं, सिंपल शेप्स बना सकते हैं, उनके बैकग्राउंड को कैसे कलर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी। आज हम इसी एप्लीकेशन पर थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे कि कैसे पाइड्रॉइड एप्लीकेशन का यूज़ हम प्रोग्रामिंग के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम इसमें और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो पाइथन की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इसके बेसिक कमांड्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सिंबल्स क्या होते हैं, है ना। सिंबल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। मैंने आपको कॉमा के बारे में बताया था, हाइफन के बारे में बताया था, पैरेंथेसिस के बारे में बताया था। ठीक, तो हम यहाँ पर कुछ बेसिक कमांड्स देख लेते हैं। कुछ मतलब इनिशियल कमांड्स होते हैं, जैसे आपका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो हम इसे पाइथन में किस तरह से यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कमांड दिया हुआ है 2 + 2। तो यहाँ पे 2 तो आपका क्या है, वैल्यू हो गई, इनपुट हो गया, और जो प्लस का साइन बना हुआ है इसे हम प्लस ऑपरेटर या सम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वह है 43 - 7 * 9। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन के साइन के लिए एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं और सब्ट्रैक्शन के लिए हम हाइफन का यूज़ करते हैं। हाइफन जो कि एक डैश की तरह से वर्क करता है। इसी तरह से अगर आपको डिवीज़न करना है तो डिवीज़न के लिए आप स्लैश या स्ट्रोक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी नीचे की लाइन है 15/2, तो 15/2 अगर आप लिखते हैं तो /2 अगर आप 15/2 लिखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डेसिमल नंबर बन जाएगा। डेसिमल नंबर विथ टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 17/3 लिखते हैं यानी 17/3 का यूज़ करते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेट डेसिमल। तो जो ऊपर 15/2 था वो आपका क्या था, नंबर विद डेसिमल प्लेसेस, दैट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर आप 17/3 लिखते हैं तो आप जानते हैं कि जब 3 से किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो वो टर्मिनेट नहीं होता। तो ये जो डिवीज़न आपका होगा ये सेवरल डेसिमल प्लेसेस के साथ होगा, यानी कि जो भी डिवीज़न है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा। अब सपोज़ आपको अपने नंबर में डेसिमल नंबर नहीं चाहिए, डेसिमल नंबर को रिमूव करना है, तो आप 2 बार स्लैश दबा देंगे। आप डिवीज़न में सिंगल स्लैश का यूज़ करते थे, तो अब आप क्या करेंगे, आप 2 टाइम्स स्लैश प्रेस करेंगे और आपका डेसिमल प्लेस जो होगा रिमूव हो जाएगा और सिर्फ आपको नंबर्स दिखाई देंगे, होल नंबर्स। इसी तरह से अगर आपको किसी डिवीज़न में रिमाइंडर की ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि हमारा क्वोशंट ना के रिमाइंडर पता चल जाए कि रिमाइंडर क्या होगा, तो आप उसमें परसेंट साइन का यूज़ करेंगे, 5%2। इस परसेंट साइन को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसका मॉडुलो होता है। यहाँ पे प्रोन लिखा होगा, तो प्रोन मीन्स प्रोनाउंसिएशन, तो हम इसका जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो मॉडुलो करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/2। तो 5/2 से क्या मिलेगा, हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप सिंगल एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर होता है, लेकिन अगर आप डबल एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं तो ये बन जाता है पावर। 5/2 मीन्स यहाँ पर 5 raised to the 2,
या आप कह सकते हैं कि 5 टू द पावर 2। तो किसी भी नंबर के पावर, अगर हमें पावर्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो हम यहाँ पर डबल एस्ट्रिक का यूज़ कर लेंगे। देखिए इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। जैसे मैंने वहाँ पे आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताया, कमांड्स के बारे में बताया। अब इन कमांड्स में कौन से सिंबल का क्या यूज़ है। जैसे फर्स्ट आपका देखिए ऑपरेटर क्या दिख रहा है, प्लस। तो यहाँ पे जितने भी नंबर हैं वो किस टाइप के ऑपरेटर हैं। यहाँ पे जो भी जो है क्या कहते हैं ऑपरेटर्स होते हैं वो बाइनरी ऑपरेटर्स की तरह से यूज़ होते हैं। बाइनरी का मतलब एक बार में आप 2 इनपुट को ही ऐड कर सकते हैं, या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ऑपरेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या हैं, बाइनरी टाइप। बाइनरी का मतलब कि आप इसमें केवल 2 वैल्यूज़ को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको अनदर वैल्यू सॉल्व करनी है तो आपको फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को सम करके फिर थर्ड वैल्यू पे जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे प्लस साइन जो दिखा रहा है वो एडिशन ऑपरेटर को शो कर रहा है, माइनस साइन आपका सब्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। मैंने इसका आउटपुट भी देखिए साइड में लिख रखा है। जो एस्ट्रिक साइन था वो मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। अब देखिए डिवीज़न में आपका देखिए जब आप 5/2 को डिवाइड करते हैं तो ये टर्मिनेट हो जाता है, तो 2.5 आ जाएगा। और अगर आप 4/2 को करते हैं तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी को 5/3 कर दें या 4/3 कर दें तो यहाँ पे टर्मिनेट तो होता नहीं, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इसलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ नंबर्स सेवरल प्लेसेस के साथ शो होने लगेंगे। फिर आपका जो डबल स्लैश होता है, तो डबल स्लैश से क्या होता है, डेसिमल प्लेसेस डिस्कार्ड हो जाते हैं, मतलब रिमूव हो जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 5/2 किया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 2, जबकि आना क्या चाहिए था 2.5, और आ क्या गया 2 आ गया। ठीक है, फिर ऐसे ही परसेंट जिसको हम मॉडुलो कहते थे, मॉडुलो से आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर। जैसे 3 मॉडुलो 2 कहेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे आपको कोशेंट नहीं शो होगा, आपको यहाँ पे रिमाइंडर शो होगा। इसी तरह से अगर आप 4/2 लेना चाहते हैं, 4/2, तो यहाँ पे देखिए स्लैश थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ पे हम 4% लिखेंगे और फिर इसका मॉडुलस जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका है एस्ट्रिक। तो डबल एस्ट्रिक आप यूज़ करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला जाएगा, यानी आप 5/2 जब लिखेंगे तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अब इन्हीं ऑपरेटर्स के साथ हम देखें कुछ एक्टिविटीज़ करने हैं। इन क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने रखा है। आप इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका है, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। तो आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, आपको इनकी पाइथन स्क्रिप्ट रेडी करनी है और फिर आउटपुट चेक करना है कि आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो आप इसे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप अपना आउटपुट किस तरह से आपको मिला। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हैं कुछ चीज़ें जैसे कि पाइथन वेरिएबल्स। पाइथन वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी करे, जो चेंज हो सके। तो एक ऐसा इनपुट, एक ऐसा वैल्यू जो बार बार चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। when we input in the computer when we input any value to the computer, it goes into its memory and this value can be identified by its unique name called variable। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, आप इसको देखें। यहाँ पर जो प्रोग्राम बना हुआ है इसमें देखिए 4th लाइन में क्या लिखा हुआ है, 4th लाइन में लिखा हुआ है फॉर सी इन रेंज पैराथेंसिस ओपन 1,5 पैराथेंसिस क्लोज, और उसके बाद कोलन। तो यहाँ पर जो आपको सी दिख रहा है, सी क्या है, लूप काउंटर। अब यहाँ पे जो लूप काउंटर सी है वो आपका कहाँ से कहाँ वेरी होगा, 1 से 5 तक, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से आपका ये वेरी करेगा। तो यहाँ पे सी क्या है,
सी आपका हो जाएगा वेरिएबल। ठीक है, तो इस लाइन में, लाइन नंबर 4 में आपका क्या हो जाएगा, सी वेरिएबल हो जाएगा। तो वेरिएबल को हम कई तरीके से स्टोर कर सकते हैं। फर्स्ट इंटीजर की तरह से, इंटीजर आपके होल नंबर्स होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। यहाँ पे होल नंबर कहने का सेंस ये है कि इन नंबर्स के डिनोमिनेटर में ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, यहाँ होल नंबर कहने का मतलब ये है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इंटीजर आपका नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों होता है। तो यहाँ पर होल कहने का मतलब क्या है कि इन सारे नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है वो 1 है। ठीक, इसी तरह से अगर आपको डेसिमल नंबर्स लेने हैं तो डेसिमल नंबर के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्लोट। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स के लिए हम इंटीजर का यूज़ करते हैं और डेसिमल नंबर्स के लिए हम फ्लोट का यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। 1.25 ये आपका क्या है, फ्लोट वैल्यू है। इसी तरह से 2.333337 ये आपका क्या है, फ्लोट वैल्यू है। चलिए अब आप इसमें कमेंट करके मुझे बताइए कि 1.25 किस तरह का डेसिमल है और 2.33337 किस टाइप का डेसिमल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आते हैं स्ट्रिंग। जब आप नंबर्स को लिखते हैं तो नंबर तो आपके इंटीजर और फ्लोट के रूप में हो गए। अगर डेसिमल नहीं है तो इंटीजर, डेसिमल वैल्यू, डेसिमल प्लेसेस हैं तो फ्लोट। लेकिन अगर आप किसी स्टेटमेंट को लिखते हैं तो वो हो जाती है आपकी स्ट्रिंग। ठीक है, एनी वैल्यू इनक्लोज्ड इन कोट्स, किसी भी वैल्यू को, कोई भी, चाहे नंबर हो चाहे वर्ड्स हो, लेटर्स हो, आप इनको अगर कोट के अंदर लिखते हैं, कोट मैंने आपको बताया था 2 टाइप के होते हैं, एक सिंगल कोट और एक डबल कोट। तो अगर किसी भी वैल्यू को आप कोटेशन के तहत लिखते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या है, आउटपुट एंड इनपुट, सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। पाइथन में हम किसी भी वैल्यू को क्या कराते हैं, इनपुट कराते हैं। स्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, वैल्यू को इनपुट करते हैं और इनपुट करने के बाद हमें उसका रिजल्ट मिलता है। तो इनपुट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, इनपुट पैराथेसिस, और आउटपुट यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट पैराथेसिस। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है, ये आपका प्रोग्राम है। देखिए यहाँ लिखा फर्स्ट लाइन में n क्या हो गया आपका, वेरिएबल हो गया। अब फिर n इक्वल इनपुट। अब इनपुट के बाद मैंने पैराथेसिस लगाया और उसमें डबल कोट में लिख दिया व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम। तो व्हाट इज़ योर नेम में आप क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट करेंगे। क्या वैल्यू, आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद ये आपका इनपुट एंटर हो जाएगा। अब जब सेकंड लाइन में आप आएंगे तो क्या लिखेंगे, प्रिंट। प्रिंट आपको क्या करेगा, रिजल्ट शो करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, पैराथेसिस लगाएंगे, डबल कोट लगाएंगे और लिख देंगे वेलकम। वेलकम यानी जिसका भी नाम आपको प्रिंट करना है आप उसके आगे वेलकम लगा के फिर उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने लिखा वेलकम, फिर कोट को ऑफ कर दिया, कॉमा लगाया और फिर जो मैंने वेरिएबल लिया था n, ये वेरिएबल हम यहाँ पे लिख देंगे। और लिखने के बाद देखिए यहाँ पे इसका आउटपुट भी है, आप चाहें तो अपने मोबाइल पर भी चेक कर सकते हैं। देखिए इनपुट में पूछा गया मुझसे व्हाट इज़ योर नेम, तो मैंने अपना नाम एंटर कर दिया प्रदीप। जब मैंने एंटर किया तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या लिख के आ गया, वेलकम प्रदीप। मतलब मैंने अपना नाम एंटर किया और उसने रिज़ल्ट में क्या दिया, मेरा वेलकम कर दिया, वेलकम प्रदीप। और इस तरह से आप ये जो आपका इनपुट और आउटपुट, फर्स्ट लाइन में आपका क्या है, इनपुट है और सेकंड लाइन में आपका आउटपुट शो हो रहा है। तो हम इनपुट के लिए इनपुट पैराथेसिस का यूज़ करते हैं और आउटपुट के लिए हम प्रिंट पैराथेसिस का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। फिर है डुअल रोल ऑफ प्लस ऑपरेटर। डुअल रोल का मतलब होता है दो काम करना, यानी कि एक प्लस ऑपरेटर जो होता है वो डबल टास्क कर सकता है। जैसे आप एक टास्क तो प्लस का जानते हैं कि प्लस का काम होता है एडिशन करना, जोड़ना,
और प्लस जो होता है वो दो स्ट्रिंग्स को क्या कर सकता है, ज्वाइन भी कर सकता है। यहाँ पर प्लस ऑपरेटर दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन भी कर सकता है। जैसे सपोज ये लिखा हुआ आपका देखिए प्रोग्राम में, ये लिखा हुआ है ए इक्वल्स टू इनपुट कॉमा ए इज इक्वल टू इनपुट पैरेंथेसिस फिर स्ट्रोक और फिर लिखा है इंटर अ नंबर। यहाँ पे आप एक नंबर एंटर करिए, ये आपका इनपुट हो गया। अब मुझे दूसरा इनपुट भी देना है, बी इक्वल्स टू इनपुट फिर पैरेंथेसिस कोट एंटर एंड अनदर नंबर। जब हम यहाँ पे दो नंबर्स को एंटर कर लेते हैं तो थर्ड लाइन में आपका आ जाता है प्रिंट ए प्लस बी। और अगर जैसे ही आप प्रिंट ए प्लस बी करते हैं तो इन दोनों नंबर्स का सम नहीं होगा, इन दोनों नंबर्स का सम नहीं होगा, बल्कि ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, एज इट इज़ ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इंटर अ नंबर 21, इंटर एन अनदर नंबर 24, और इन दोनों का जब आउटपुट मिला तो क्या हो गया 21 24। अब ये बताइए ये क्यों हुआ। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो नंबर्स होते हैं वो कोटेशन में नहीं लिखे जाते। नंबर्स आपके क्या होते हैं, नंबर्स आपके इंटीजर होते हैं या तो फिर क्या होते हैं, फ्लोट होते हैं, या तो डेसिमल वैल्यू होगा या तो होल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी नंबर को या किसी भी स्टेटमेंट को आपने कोटेशन के अंदर लिख दिया तो वो क्या बन जाती है, वो स्ट्रिंग बन जाती है। अब आप स्ट्रिंग को थोड़ी ना जोड़ते हैं, आप तो नंबर्स को जोड़ते हैं, आप तो 2 + 2 4 बनाते हैं, लेकिन आप a + a थोड़ी ना जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये स्ट्रिंग का काम कर रहा है, इस वजह से प्रिंट ने क्या कर दिया, इसको एज इट इज़ 2124 लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका डुअल ऑपरेटर होता है। अगर आपको सपोज़ एडिशन करना है तो आप क्या टाइप करेंगे, आप लिखेंगे प्रिंट, फिर प्रिंट करने के बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे और लिख देंगे 2 + 2, बिना कोटेशन के आप लिख देंगे 2 + 2, तो वहाँ पे वो क्या कर देगा, वो उसको ऐड कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होता है, देखिए जब आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट करते हैं किसी अनदर नंबर में तो उसी को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट कहते हैं। जैसे आप इंटीजर को फ्लोट में चेंज कर सकते हैं, फ्लोट को आप इंटीजर में बदल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से स्ट्रिंग को भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है int इंट के बाद पैरेंथेसिस लगा हुआ है। तो यहाँ पे इंट क्या है, इंट आपका जो है वो किसी भी फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a इज़ इक्वल टू 3.5 एंड b इज़ इक्वल टू 2 * int a। तो अब यहाँ पे 2 * int a का मतलब क्या है कि आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है। एस्ट्रिक का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, इंट ऑफ a से। इंट का मतलब इंटीजर, लेकिन वैल्यू आपकी किस में दी है, वैल्यू आपकी तो डेसिमल में दी गई है। तो यहाँ पर पाइथन क्या करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन 3.5 को किस में बदल देगा, 3 में बदल देगा, क्योंकि 3 आपका क्या है, इंटीजर है। तो इंट कन्वर्ट्स द गिवन फ्लोट वैल्यू टू इंटीजर। यहाँ पे 3.5 जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 में कन्वर्ट होने के लिए इसके डेसिमल को रिमूव होना ज़रूरी है, तो आप int का यूज़ करके इसे रिमूव कर सकते हैं। और जब आप इसको रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, तो आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर 7 आना चाहिए था वो आंसर क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। इसी तरह से फ्लोट का हम यूज़ कर सकते हैं क्या, किसी भी इंटीजर वैल्यू को फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए a इज़ इक्वल टू 3 एक इंटीजर है और b इज़ इक्वल टू 2 * फ्लोट a लिखा हुआ है। मतलब आपका जो 3 है उसे फ्लोट यानी डेसिमल वैल्यू में चेंज कर देना और फिर उससे मल्टीप्लाई करना। तो अब देखिए 3 के आगे कोई डिजिट तो नहीं है, तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा, तो 3
3.0 लग जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे लाइन में लिखा हुआ है हेयर वैल्यू 3 ऑफ द वेरिएबल अब विल बी कन्वर्टेड टू 3.0। तो 3.0 भी अगर लगा हुआ है तो ये क्या है, ये एक फ्लोट वैल्यू है, और अगर सिंपली 3 लिखा हुआ है तो ये एक इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। तो अब जब ये 3.0 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्ट्रिंग पे देखते हैं। जब आप किसी नंबर को लिखते हैं a इज़ इक्वल टू 62 और b को आप लिखते हैं STRA यानी स्ट्रिंग a, तो स्ट्रिंग a वाला जो कमांड होता है आपका वो क्या करता है, वो उस नंबर को, उस पर्टिकुलर 62 नंबर को क्या कर देता है, एक शब्द के जैसे, एक वर्ड के जैसे छाप देता है। जैसे जब आप a इज़ इक्वल टू 3 ऊपर लिखते थे तो 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाता था। मल्टीप्लिकेशन तो नंबर्स का होता है, किसी वर्ड का मल्टीप्लिकेशन तो नहीं होता। तो यहाँ पर आपका जो a है वो कैसा काम करने लगेगा, वो वर्ड के जैसा काम करने लगेगा, वो 62 के जैसा काम करने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रोग्रामिंग विद पाइथन में डिसीजन मेकिंग। कोई भी कोडिंग ऐप डिसीजन कैसे लेता है। वी कैन ऐड एबिलिटी ऑफ टेकिंग डिसीजन इनटू योर स्क्रिप्ट बाय यूजिंग इफ़ कीवर्ड। अगर हम इफ़ नाम के फंक्शन इफ़ का फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हम किसी भी स्क्रिप्ट में डिसीजन को एबल कर सकते हैं। तो अब चलिए डिसीजन कैसे होता है। डिसीजन जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि क्या आपको झूठ बोलना चाहिए, तो आपका डिसीजन क्या होगा, या तो आपका पॉजिटिव रिस्पांस आएगा यस कहेंगे, और या तो आपको नेगेटिव रिस्पांस आएगा आप नो कहेंगे। तो डिसीजन क्या होगा, डिसीजन आपका यस और नो, या फिर आप कह सकते हैं ट्रू या फॉल्स के रूप में आपको मिलेगा। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रोग्राम लिख रखा है, ये एक प्रोग्राम है, देखिए लिखा हुआ है। इसमें आपको पुराना मैंने बताया था इम्पोर्ट टर्टल, फिर टॉम इक्वल टर्टल डॉट पेन। अब यहाँ पर मैंने लिखा फॉर सी इन रेंज 1 to 5। तो फॉर सी का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, लूप काउंटर है। ठीक है, अब चलिए फिफ्थ लाइन में आते हैं। फिफ्थ लाइन में लिखा हुआ है इफ़। तो जैसे ही आप इफ़ लिखेंगे आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाएगी, यानी कंडीशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इफ़ के बाद क्या होगा, लिखा हुआ है सी लेस देन 2। तो यहाँ पे लेस देन का मतलब अगर c की वैल्यू 2 से लेस है, कम हो जाती है। तो अब इफ़ के बाद जाहिर सी बात है देन आएगा ज़रूर। तो जब आप इफ़ के बाद c लेस देन 2 और उसके बाद कोलन लगाते हैं तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाता है, कंडीशन। यानी अगर ऐसी कंडीशन है, इफ़ अगर ऐसा कंडीशन है देन क्या होगा, देन 6 लाइन में टॉम डॉट फिल कलर येलो। यानी कि अगर कोई भी वैल्यू c से 2 से लेस हो जाती है तो वहाँ पे कौन सा कलर फिल होगा, येलो कलर फिल होगा। ठीक, अब सेकंड सिचुएशन, सपोज ये सिचुएशन ना हो पाए तो हम सेकंड सिचुएशन भी यहाँ पे डाल देते हैं कि अगर कोई वैल्यू 2 से ग्रेट है, मान लो लेस नहीं है, तो इफ़ c इज़ ग्रेटर देन 2 तब आपका क्या फिल होगा, तब आपका ग्रीन फिल हो जाएगा, टॉम डॉट फिल कलर ग्रीन। ठीक है, तो ये आपकी जो इफ़ वाली कंडीशन है ये आपकी क्या है, ये डिसीजन मेकिंग कंडीशंस होती हैं। ठीक, इसके बाद आप इसमें कलर फिल करने वाला स्क्रिप्ट लिख देंगे, जैसे टॉम डॉट बिगिन फिल। जब बिगिन करेंगे तो कलर भरना स्टार्ट हो जाएगा। फिर शेप क्या बनेगी, तो शेप आपने सर्कल बना दी, और फिर सर्कल बनने के बाद कलर एंड के भी करना है तो आप एंड वाला सिस्टम लगा देंगे। उसके बाद टॉम डॉट लेफ्ट 90, फिर टॉम अपनी राइट पोजीशन पे जो भी आपकी इनिशियल पोजीशन होती है उस पर चला आएगा। तो यहाँ देखिए आउटपुट देखिए आप, ये हमारा आउटपुट है। जब हमने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया तो हमें कुछ इस तरह का आउटपुट मिला। आप भी जब पाइथन का यूज़ करिएगा तो आप भी इसको बनाने की कोशिश करिएगा। अब देखिए इसको समझते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। देखिए पहले वैल्यू क्या थी, जैसे रेंज तो इसकी 1 to 5 है, यानी कि पहली वैल्यू इसकी क्या है 1। जब आप ये फर्स्ट सर्कल ड्रा करते हैं
तो फर्स्ट क्या होता है, 1 क्या होता है, 1 आपका 2 से लेस होता है ना। तो ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और ट्रू होने के बाद कौन सा सर्कल ड्रा होगा, ट्रू होने के बाद येलो सर्कल। क्यों, क्योंकि हमने लगा रखा है कि अगर 2 से लेस होता है तो कौन सा कलर फिल होगा, येलो कलर फिल होगा। तो देखिए येलो सर्कल बन गया फर्स्ट में। अब जब आप सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड क्या है, 2 क्या है, 2 आपका 2 से लेस नहीं होता, 2 आपका 2 से इक्वल हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे दोनों ही कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएंगी, है ना, आपकी दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। 2 सेल्फ के तो इक्वल होगा ना, तो ग्रेट होगा ना लेस होगा। लेकिन उसने पहले से क्या कर रखा है, येलो सर्कल को सेट कर रखा है, येलो कलर को सेट कर रखा है। तो सेकंड सर्कल भी आपका किस तरह से बनेगा, सेकंड सर्कल भी आपका येलो कलर का बन जाएगा। अब आप थर्ड स्टेटमेंट पर आइए। थर्ड में देखिए सी लेस देन 2 वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, क्योंकि 3 जो होता है वो 2 से क्या होता है, ग्रेट होता है। तो अब आपका सेकेंड वाला कंडीशन काम करेगा, यानी सी इज़ ग्रेटर देन 2 वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और फिर सर्कल का कलर चेंज हो जाएगा और वो बन जाएगा ग्रीन। फिर जब आप नेक्स्ट पे आएंगे 4 पे, तो फोर्थ सर्कल भी क्या होगा, फोर्थ सर्कल भी आपका सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू मान के सर्कल को क्या कर देगा, ग्रीन कर देगा। तो इस तरह से अगर कोई वैल्यू लेस है तो हम दूसरे कंडीशन के हिसाब से काम करेंगे, अगर कोई वैल्यू ग्रेट है तो हम उसके हिसाब से। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, पाइथन में डिसीजन बना सकते हैं, डिसीजन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे डिसीजन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पे है, देखिए जो मैंने पीछे ऑपरेटर्स लगाए थे, तो हो सकता है आपको इसका मतलब ना पता हो, तो मैंने इसके लिए आपको क्या कर दिया है, एक चार्ट प्रोवाइड कर दिया है। इसमें अलग अलग कंपैरिजन ऑपरेटर्स दिए गए हैं, आप इन ऑपरेटर्स को चेक कर सकते हैं। देखिए पहला आपका क्या है, लेस देन है, 5 इज़ लेस देन 10। आपको पता है कि 5 लेस होता है 10 से, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी को लिख दें 5 इज़ ग्रेटर देन 10, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो कंपैरिजन होता है वो लेफ़्ट साइड का होता है, कभी भी राइट साइड का कंपैरिजन नहीं होता, ठीक है। यानी अगर आप चाहें कि 10 आप पहले लिख दें तो आपको फिर वहाँ पे ग्रेटर साइन लगाना पड़ेगा, उसको लेस नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 क्या है, 10 से लेस है, तो ये ट्रू हो गया, और 5 ग्रेटर देन 10 नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से ग्रेटर देन के साथ देखिए है इक्वल। जब आप इक्वल लगाते हैं तो सिंगल इक्वल का मतलब कि वो स्टेटमेंट को क्या करेगा, उस स्टेटमेंट पे वर्क करना स्टार्ट कर देगा, एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर आप डबल इक्वल लगाते हैं तब ये कंपेयर करेगा। तो आपको कंपैरिजन करने के लिए सिंगल इक्वल से काम नहीं चलेगा, आपको डबल इक्वल लगाना पड़ेगा। देखिए 5 डबल इक्वल ट्रू 5, तब ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। लेकिन जैसे ही आपने 5 डबल इक्वल 10 लगाया, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसी तरह से अगर आपको लेस देन और इक्वल टू दोनों कंपेयर करना है तो आप लेस देन सिंबल पहले बनाएंगे और फिर आप इक्वल सिंबल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपका, 3 लेस देन इक्वल टू 5, ये स्टेटमेंट ट्रू है, और 3 का भी कंपैरिजन ट्रू है। लेकिन जब आप 5 की बात करते हैं तो 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। सिमिलरली आपका ग्रेटर देन में है। और फिर अगर किसी नंबर को आपको नॉट इक्वल लगाना है तो नॉट इक्वल लगाने के लिए आप क्या करेंगे भाई, कॉपी पे आप नॉट इक्वल क्या करते हैं, इक्वल लगा के क्रॉस कर देते हैं। यहाँ तो क्रॉस करने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक्सक्लामेशन साइन और उसके बाद आप इक्वल लगा देंगे। तो एक्सक्लामेशन साइन के साथ जब इक्वल लगता है तो वो स्टेटमेंट आपका नॉट इक्वल कहलाता है, नॉट इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे 3 इज़ नॉट इक्वल टू 5, ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन अगर आप कहते हैं 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दिस, अदरवाइज दैट। ये भी आपकी कंडीशन होती है, ये भी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है। जैसे वहाँ पे क्या था, देखिए पिछले प्रोग्राम में आपका जो डिसीजन मेकिंग था वो केवल इफ़ पर काम कर रहा था, यानी कि इफ़ आपका ट्रू होना था, अगर या तो ट्रू होगा तो फॉल्स होगा। तो अगर ट्रू हो रहा था
तब तो येलो सर्कल ड्रा हो रहा था। सोचिए अगर सारे स्टेटमेंट फॉल्स हो जाते हैं या ट्रू होगा तब तो आपका काम होगा, लेकिन अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है तो क्या आपका काम होगा? तो इफ़ कंडीशन के साथ आपका ये वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तब आपको जाना पड़ेगा दिस अदरवाइज दैट में। ठीक है, इफ़ कीबोर्ड, मान लीजिए अगर इफ़ फंक्शन आपका क्या है, अगर इफ़ कंडीशन आपकी फेल हो जाती है तो आपका टास्क क्या होगा? तो आपका टास्क नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? एल्स लगा देंगे। ठीक है, एल्स, ELSE, एल्स लगा देंगे। तो एल्स में ट्रू फॉल्स का कोई चक्कर ही नहीं होता। ठीक है, ट्रू फॉल्स का कोई चक्कर ही नहीं होता। अगर स्टेटमेंट सपोज इफ़ वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो एल्स वर्क नहीं करेगा, उसमें स्किप कर जाएगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो भी वो वहाँ पे क्या कर देगा? उस कंडीशन को वो अप्लाई कर देगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है। ये आपका क्या है? देखिए इम्पोर्ट टर्टल तो आपकी पुराना ही है स्क्रिप्ट, फिर टॉम इक्वल टर्टल भी वही है। फोर्थ लाइन फॉर सी लूप काउंटर भी मैंने लगा दिया। अब देखिए जब आप फिफ्थ लाइन देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ सी इज़ लेस देन 2। अगर सी 2 से लेस है तब तो कलर क्या फिल होगा? येलो कलर फिल होगा। अब मैंने यहाँ लगा दिया एल्स। सेवन्थ लाइन में देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया एल्स। अब एल्स जब लगेगा तो अगर कंडीशन सी ग्रेट हो जाती है 2 से तो यहाँ पर क्या होगा? एल्स वाला काम करने लगेगा। और अगर ऐसा नहीं होता, आपको याद होगा जब वैल्यू को मैंने सी के इक्वल दिया था, मतलब मैंने वैल्यू को लिखा था सी इक्वल्स टू 2, तो वहाँ पे येलो कलर फिल हुआ था, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी वो सेट हो गया था। जब इफ़ कंडीशन में जब आप इफ़ कंडीशन लगाते हैं तो इफ़ कंडीशन ट्रू होती है तो आपका काम होगा, और अगर वो फॉल्स हो जाती है तो आपको दूसरा स्टेटमेंट इफ़ देना पड़ेगा। चूँकि वहाँ पे 2 जब इक्वल के लिए मैंने तो कोई सिंबल ही नहीं दिया था, कोई कंडीशन ही नहीं दी थी। तो जब हमने 2 इक्वल के लिए कोई कंडीशन नहीं दी तो उसने क्या किया? बाय डिफ़ॉल्ट उसने पहली वाली कंडीशन को अप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मैंने एल्स का यूज़ किया है, तो अब आपकी बाय डिफ़ॉल्ट पहली कंडीशन यूज़ नहीं की जाएगी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी पहली कंडीशन यूज़ नहीं की जाएगी। देखिए ये हमारा आउटपुट है, ये आउटपुट है। ठीक, अब इसमें देखिए जब आप वैल्यू C1 एंटर करते हैं, यानी कि जब वैल्यू को वो C लेता है, पहला सर्कल जब बनाता है तो पहले सर्कल में पहला नंबर क्या है? 2 से लेस है, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। जैसे ही ये ट्रू स्टेटमेंट होगा एल्स अपना काम बंद कर देगा और येलो सर्कल ड्रा हो जाएगा। लेकिन अब अगर C की वैल्यू 2 हो जाए तो पहली कंडीशन तो फेल हो गई, और जैसे ही पहली कंडीशन फेल हुई एल्स ने अपना काम कर दिया, एल्स ने अपना काम कर दिया और सर्कल क्या हो गया? ग्रीन हो गया आपका। थर्ड में भी देखो 3 भी आपका क्या है? 2 से ग्रेट है, तो ये भी क्या कर देगा? ग्रीन सर्कल ड्रा कर देगा। ऐसे ही फोर्थ में ड्रा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं आपके लिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहली एक्टिविटी बताई थी कि आप मैथमेटिक्स के ऑपरेटर का यूज़ करिए, ऐसे यहाँ पे सेकंड एक्टिविटी है, आपको मैंने कुछ यहाँ पर प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। आप इन प्रोग्राम्स को अपने पाइड्रॉइड एप्लीकेशन पर लिख सकते हैं, और लिखने के बाद उसका आउटपुट आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, और आप कमेंट करके भी बताइएगा कि क्या आउटपुट आपको मिला। ओके, नाउ दिस क्लास इज़ ओवर, थैंक यू सो मच।